एड्रेस कर रहे थे जहां पर उन्होंने सवाल उठाया कि इंडियन स्टूडेंट्स क्यों बाहर जाते हैं ऐसे छोटे छोटे देशों में अपनी मेडिकल एजुकेशन करने के लिए जहां पर उन्हें भाषा समझ में नहीं आती और इंडियन पैसा उन बाहर के देशों में जा रहा है, क्यों नहीं वो इंडिया में ही पढ़ाई कर लेते। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा यहां पर इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अब मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको एम्स में मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो पूरी कोर्स की फीस आपके लिए 25,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। लेकिन इंडिया के अंदर अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आपकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास तक आ सकती है। अगर यूक्रेन में जाना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सस्ता पड़ रहा है तो क्यों नहीं वो जाएंगे वहां पर पढ़ाई करने के लिए, क्यों वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में इतनी भारी भारी फीस पे करें। और जब सीटों की इतनी कमी है तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो हर कोई यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करने लग जाए। क्या ये सरकार की गलती नहीं है कि सरकार ने यहां पर सफिशिएंट सीट्स नहीं रखी। जब देश में डॉक्टर्स की कमी है तो ऑब्वियसली सीट्स को भी बढ़ाना है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप करना है, जो कि सरकार ने नहीं किया। तो ऐसा क्यों कि स्टूडेंट्स पर ब्लेम डाला जाए जब वो बाहर पढ़ने का ऑप्शन चूज करते हैं। तो एक चीज यहां पर यह भी नोट करने वाली है कि कई बीजेपी मिनिस्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियां बाहर पढ़ने गए हुए हैं। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो 90% वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर फेल हो गए हैं एग्जाम्स को क्लियर करने में। इसके अलावा ट्विटर पर हमें काफी देखने को मिला कि उन इंडियन स्टूडेंट्स पर मजाक बनाया जा रहा है जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे मजाकिया ट्वीट्स देखने को मिले जो कि बहुत ही शर्मनाक है। सोचकर देखिए उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है कि वो वहां पर फंसे हैं। मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो पहली एडवाइजरी सरकार के द्वारा निकाली गई थी इंडियन नेशनल्स के लिए जो यूक्रेन में रह रहे थे, February 15 को, उसमें लिखा गया था कि जो इंडियन नेशनल्स हैं जिनका स्टे नॉन एसेंशियल है वो कंसिडर कर सकते हैं यूक्रेन देश छोड़ना। तो क्लियरली सरकार ने यह नहीं कहा था कि इमीडिएटली देश छोड़ दो। उस वक्त सिर्फ एक डायरेक्ट फ्लाइट थी यूक्रेन से इंडिया जाने वाली। इसके बाद February 18 को सरकार ने अनाउंस किया कि 3 और एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ेंगी।